के 50 क्वेश्चन है साथियों, जो 2022 के पेपरों में आए थे वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये दिख रहा भी आपको, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन केंद्र में कब लगा था? 1935 द्वारा। और प्रांतों में अगर बात करें साथियों तो 1919 द्वारा प्रांतों में लगा था, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 क्वेश्चन है साथियों, और वो भी 2023 के पेपरों से लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। कौन थे संविधान के संविधान सलाहकार? है बी एन राव। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? यानी संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है साथियों। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, कनाडा से संघीय व्यवस्था। और ये आयरलैंड आ रहा है, ये भी बताता चलूँ। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है साथियों। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, विश्व का अमेरिका हो गया। भारतीय संविधान में विभिन्न संशोधनों द्वारा कितनी सूचियों को जोड़ा गया? तो संशोधनों द्वारा 4 सूचियां जुड़ी थी, जो अभी बता देता हूं साथियों। ये देखो, संशोधनों द्वारा 4 सूचियां जुड़ी। मूल संविधान में 8 अनुसूची है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित 9वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। दल बदल संबंधी, ये तो अभी देख लो, आ गया ना। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस सूची में है? तो 10वीं सूची में साथियों, ऑप्शन बी। भारतीय नागरिक द्वारा मताधिकार का प्रयोग संविधान के किस भाग के तहत आता है? तो भाग किसके तहत आता है साथियों? निर्वाचन आयोग का गठन भाग 15 में किया गया है, तो ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग 15 में आता है। और मताधिकार की आयु साथियों किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई? ये जरूर बताओ, आप कमेंट करके देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 9 से है संबंधित साथियों, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का संबंध। किस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में है? प्रस्तावना में नहीं है साथियों, ये क्वेश्चन इस तरह का है, नहीं है। तो बात करें लोक कल्याणकारी शब्द, ये नीति निर्देशक तत्व में है। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और गणराज्य, इनका उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय को उल्लेखित नहीं किया गया? धार्मिक कुछ भी बात नहीं कही गई है प्रस्तावना में, धार्मिक न्याय नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? 1953 में। जिनके अध्यक्ष पूछा है तो फजल अली को अध्यक्ष बनाया था राज्य पुनर्गठन आयोग के, और जिन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की थी साथियों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? सरदार सौरण सिंह की सिफारिश। ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य, जो 11 मूल कर्तव्य है संविधान में, पहले 10 थे, 11वां 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो सौरण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े थे। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कठोर प्रकार का नहीं है साथियों भारतीय संविधान। संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, गणतंत्रात्मक प्रणाली, ये विशेषता है। भारतीय राष्ट्रपति प्रतीक है, तो गणतंत्र के प्रतीक कौन है? भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, संघीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका है? तो मंत्रिपरिषद, वास्तविक मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद के पास सारे कर्तव्य होते हैं। संघ का मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का पूछा है इसमें साथियों, महाधिवक्ता, और केंद्र का महान्यायवादी। राज्य में महाधिवक्ता होता है। लोकसभा स्पीकर का पद साथियों कैसा होता है? तो इसमें चयनित होता है लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चयन लोकसभा के सदस्य अपनों में से एक सदस्य का चयन करते हैं। भारत में राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति संसद में। जो लोकसभा के थे वो हटा दिए गए हैं 2 सदस्य। कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है? तो महान्यायवादी केंद्र का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है साथियों। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में
वर्तमान में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? 30 विधानसभाएं भाग लेती है साथियों। अब ये पेपर तो नहीं बता सकता कौन सा किस पेपर से, मैंने सारे उठा लेकर आ गया, क्योंकि उतना टाइप करते हैं तो साथियों टाइम ज़्यादा लगता है, इससे अच्छा बस ये उठा ले, आपको फ़ायदा होना चाहिए बस। किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार है? किसको मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम दोनों न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यानी राष्ट्रपति की वीटो का पावर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में, ऑप्शन ए। उपराष्ट्रपति व्यवस्थापिका के किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? ऑप्शन बी, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शकारी क्षेत्राधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन गौर से देखो, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शकारी क्षेत्राधिकार का उल्लेख। अगला, प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है साथियों। कौन है? राष्ट्रपति। 30 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए निर्वाचन कब होता है? प्रति 2 वर्षों से होता है साथियों। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रति 2 वर्षों से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर है, राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं? 35 सदस्य जाते हैं। 25 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, दोनों मिलाकर साथियों 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा बराबर 35 सदस्य। राजस्थान के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये देख लो साथियों, ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य का राज्यपाल होता है उसी राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यसभा नहीं है साथियों। तो राज्यसभा प्रथम सदन न होकर राज्यसभा द्वितीय सदन है, प्रथम सदन लोकसभा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा है, ये लोकसभा है साथियों, इसको काट देते हैं। अस्थायी सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। अगला क्वेश्चन, अंगल भारतीयों का प्रतिनिधित्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान है जो कि अंगल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व था, उन्हें समाप्त कर दिया है। लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर लोकसभा की सीटों का राज्यों में आवंटन किया गया है। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। किसी भी अध्यादेश के प्रभावी होने की अधिकतम समय सीमा है 6 माह है और 6 सप्ताह है। क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखना साथियों, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किस में किया? ऑप्शन सी, केशवानंद भारती विवाद में किया। थोड़ा नज़दीक कर लें तो आपको भी नजर आ जाए। राष्ट्रपति संविधान के किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, संसद का सदस्य होता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें भाग नहीं लेते। तो भाग विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत भाग लेते हैं। बाकी विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। आज की क्लास का 41 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? तो 10। कितने नगर निगम है साथियों? 10 नगर निगम है। भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने। द्वितीय स्तर की अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने तृतीय स्तर की सिफारिश की थी। अनुसूची 12 द्वारा नगरीय निकायों को कितने विषय आवंटित किए गए? 18। अगर यहाँ पे 11 अनुसूची आई और पंचायती राज के विषय पूछे तो 29 विषय पंचायती राज को दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगर निकायों को। आज की क्लास का 44 नंबर
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रभाव है राष्ट्रपति शासन। संविधान तंत्र विफल होते ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। थोड़ा सा नजर आ जाए क्वेश्चन, यहाँ से आ जाएगा। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का एकमात्र मुखिया जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, सरपंच। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रहण हेतु राज्य में उच्चतम पदाधिकारी कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर। अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। IAS, IFS, IPS ये अखिल भारतीय सेवा है। IFS ये नहीं है साथियों, भारतीय विदेश सेवा नहीं है साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च सिविल सेवक मुख्य सचिव होता है। और आज की क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। इससे पहले शिक्षा साथियों राज्य सूची में था, जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो ये आज की क्लास के क्वेश्चन हो गए साथियों। और PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे और क्लास को भी शेयर करना।